जब इतने पते की आप बातें बता रहे हैं, तो कुछ पत्तियों का भी जिक्र जरूरी है। हम्म। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, अम, क्या कहते हैं एक और जो पत्ता, करी पत्ता, ये सब जो पत्ते हैं, ये कितने पते की चीजें हैं और काम की चीजें हैं? देखिए, मैं ना जब घर से बाहर होता हूँ, जैसे मान लो मैंने कभी भी भोजन बाहर नहीं किया, बहुत रेयर होता है, लेकिन जब मुझे कभी करना पड़ता है, जैसे आज मैं चंडीगढ़ से आया दिल्ली, तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं हमेशा साउथ इंडियन फूड लेता हूँ। उसके अंदर जो सांबर होता है, उसमें सारी पत्तियां होती हैं जिनका नाम आपने लिया। उसके अंदर मोरिंगा भी होता है, फलियां होती हैं, उसका सांबर का टेस्ट ही अलग होता है। मैं तो वहां भी खाने वाला उसका सामान कम खाता हूँ, बस वो डोसा भी उसका प्लेन ही मंगाता हूँ, उसके अंदर मसाला मसाला वो भी पत्ती सी उसके पत्ते पत्तियों के साथ मिला के, और पेट भर जाता है, और दूसरा कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो पत्तियां वगैरह आपने बताई हैं, इनको क्या करना है, इनकी चटनी बना लीजिए। जैसे नीम की पत्तियां हैं जी, और जामुन की पत्तियां हैं, अमरूद की पत्तियां हैं, और ये अपना कड़ी पत्ता है। ये कड़ी पत्ता है, और एक हार श्रृंगार की पत्तियां होती हैं। ये तो साहब अगर मिला के आदमी लेता रहे ना जी, कभी जीवन में जोड़ों का दर्द नहीं आता, कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आती, कभी शरीर के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होता, जिसको हम कह देते हैं चमड़ी का रोग, खुजली का रोग, ऐसी चीजें पैदा नहीं होती। और अगर कहीं वो आदमी साथ में त्रिफला पाउडर लेता रहे, तो जीवन में कभी भी उसके घर पे एम्बुलेंस नहीं आती कि इसको कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन आप जोड़ों की बात कर रहे थे, मैंने सुना है आप कई बार कहते हैं कि जो काला गोंद होता है वो हाँ, जोड़ों के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है, ऐसा है क्या? ब्लैक गम, ये ना एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको देते हैं, बनाते हैं। तो ये ना एक ऐसी चीज है जी, काला गोंद। मैं आपको बताऊं सुशांत जी, हम काफी देर पुरानी बात है, 2018-18 की बात है ये। हमारे पास ना जी लोग नशे छुड़वाने आते हैं ज्यादातर। पंजाब में जो जो हमारा फार्मूलेशन है, वो है बिना तोड़, बिना तकलीफ, बिना काम छुड़ाए, घर बैठे बिठाए नशा छुड़ाए। और 4 दिन की हम दवाई देते हैं जी। 2 महीने का कोर्स होता है, और 4 दिन में जो पेशेंट होता है उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ मुझे बचा लेगी और मुझे कहीं दाखिल नहीं होना पड़ेगा, तो उसको रेगुलर करते हैं। तो ये बात बहुत पुरानी है जी, अब तो बच्चा बच्चा जानने लग गया कि गोयल साहब वो जो नशा छुड़ा देते हैं, हाँ जी, वही। तो वहाँ पर ना साथ में पेरेंट्स आते थे उनके, लड़कों के। तो वो हमेशा यही कहते थे, गोयल साहब एक तो इसने हमारी जान खा रखी है, ये नशा नहीं छोड़ता, सारा खर्चा उसमें चला जाता है, इधर इसके बापू के गोड्डे जा रखे हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बता दिया, ग्रीस खत्म हो गई। हम ये बातें सुन सुन के ना, एक दिन मैंने अपने बड़े जो डॉक्टर साहब हैं विद्वान, मैं कहा डॉक्टर साहब, ये ग्रीस ग्रीस क्या करी जा रहे हैं सारे लोग, घुटनों में ऐसा कौन सा ग्रीस होता है, मैं गाड़ियों में होता है ये घुटने के, ऐसे ही मजाक कर रहे थे जी बैठे हम। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, गुल साहब ऐसा नहीं है, ये सही चिल्ला रहे हैं, ये साइनोवल फ्लूइड होता है, जिसको अंग्रेजों ने ग्रीस कह के हम लोगों को दवाइयां चिपका दी, और एक चलन बना दिया कि जो मतलब एक बार घुटना ऐसे दुखा, साथ का पड़ोसी बैठा ही बोलते थे तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई होगी, मजाक मजाक में। अब उसके दिमाग में स्ट्रेस आ जाता है, ये क्या हो गया मुझे। अच्छा, वो बेचारा ऐसे 1-2 दिन में किसी डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर की सलाह ही उसके लिए बड़ी होती है। डॉक्टर के पास जाता है, वो जाते ही कहता है तेरी तो ग्रीस खत्म हो गई, तेरा ऑपरेशन होगा, और पंगा हो गया, घर पे चीख चिकाड़ा पड़ता है कि ये क्या हो गया। तो घर पे जब वो सलाह मशवरा करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, इस सिलसिले में ऑपरेशन हो रहे हैं। 80% लोगों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है जी। ऑपरेशन की जरूरत सिर्फ उस आदमी को है जो आदमी बेड पे पड़ा है, उसके कपड़े कोई और चेंज कर रहा है, उसको उठा के बाथरूम कोई और लेके जा रहा है, फिर तो हम भी कह देते हैं कि भाई इसका ऑपरेशन करा दो, जो 4 दिन जिएगा अच्छी बात है, चल फिर लेगा। लेकिन जो जैसे सुशांत जी आदमी चल रहा है, गाड़ी चला रहा है, घर में अपने काम कर रहा है, थोड़ा बहुत घुटना दर्द हो रहा है, तो उसके लिए ये बना। फिर हमारे वैद्य जी कहते हैं, गोयल साहब काला गोंद बनाओ। मैं कहा, ये क्या बला है ये। गोंद तो हमने किक्कर का सुना, पीपल का सुना, मोरिंगा का सुना, और बहुत सुने हैं। मैं कहा, ये क्या बला है। कहता, गोयल साहब गोंद आते हैं कई प्रकार के, जैसे पहले होता था, हमारे बुजुर्ग पंजीरी बनाते थे घरों में, और पंजीरी बनाते थे उसके लिए जिसको बच्चा होता था, उस बेचारी को मिलती नहीं थी, सारे दूसरे ही खा जाते थे। तो ऐसे उनके शरीर फिट रहते थे। और जो बच्चा पैदा करने वाली लेडी होती थी, उसको पंजीरी इसलिए खिलाई जाती थी कि 2 साल के बाद ये दूसरी संतान पैदा करेगी। एक बंदे की 6-6 संतानें होती थी, 8-8 होती थी। आजकल दूसरी संतान पे आके बीवी हाथ जोड़ देती है कि अब मेरे से नहीं होता, कोई और कर ले। तो मतलब मतलब ये पंगे हैं। तो गोंद का इतना बड़ा महत्व। तो
बातें करते करते जी मजाक मजाक में हमने अपने उस पे सोशल पे डाल दिया कि रिक्वायर्ड काला गोंद। तो हमारी कंपनी खैर चलो जान पहचान है लोगों की बहुत, तो मेरे पास 150-200 से ज्यादा काला गोंद का सैंपल आ गया। सैंपल में इतनी इकट्ठी होगी कि 200 मरीज को देने के लायक हो गए हम। तो हमने जब देखी तो उसमें से काला गोंद असली एक भी नहीं था। सब कोई रसौंत भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, मतलब बजाय से डुप्लीकेट ही चल गई। तो हमारे वैद्य जी कहते देखो बेटा अपना काम चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, हम गलत नहीं करेंगे काम। अगर काला गोंद लेना है, चल उठा गाड़ी तेरे मेरे साथ चल। हम चले जी, परमाणु से आगे शिमला की रोड शुरू हो जाती है। जब हम उधर चले 15-20 किलोमीटर पे जाके पहाड़ी शुरू हो जाती है चंडीगढ़ से चले, तो रास्ते में ना जी चील के पेड़ होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं, आपने देखा होगा। इतना लंबा पेड़ होता है, 50-50 फुट लंबा पेड़ और सीधा होता है। उसकी जड़ कितनी होगी, कहते कितने मर्जी तूफान आ जाए ये हिलता नहीं है, इसके अंदर होती है ये। तो हमने देखा उसके अंदर ना वो छोटे छोटे कुप्पी सी लगी हुई, कुप्पी सी लगी, तो उसमें निकल रहा है वो रस। तो वो पहाड़ी लोग उसको इकट्ठा करते और बेचते थे, लेकिन उनका कोई और मकसद था। वो पता नहीं क्यों बनाते थे, क्यों, उन्होंने कोई राज की बात नहीं बताई, लेकिन हमें वो चाहिए थी। हमने उनसे ली, कलेक्ट की, बड़ी महंगी थी वो, 80-90 हज़ार रुपये किलो थी। तो उन्होंने दी, हमने ली। मैं कहा लोग ही देंगे पैसा, हमने थोड़ी ना देना, तू दे। तो 1 किलो में ना जी बहुत कैप्सूल बनता है। आज काला गोंद कैप्सूल मतलब 1 लाख से ज़्यादा हम डेली बनाते हैं, ख़त्म हो जाता है, इतनी डिमांड है इसकी। और काला गोंद कैप्सूल, उसके साथ वो पंचम हल्दी, 5 हल्दियों का मिश्रण, 2 चुटकी हल्दी दूध में, 1 कैप्सूल रात को खा के सोते हैं लोग। एक काले गोंद की फिर बनाई हमने पेस्ट मलने के लिए और तेल बनाया। बस ये 4-5 चीज़ें लोगों को देते हैं जी, और उनका थैंक यू आ जाता है अगले महीने कि गोयल साहब बच गए हम घुटनों से। तो मतलब आज हमने अपना कहें क्या सुशांत जी की कम से कम 40% लोगों को जो घुटने का ऑपरेशन करवाने चले थे, जिनको डेट मिल चुकी थी, ऐसे 40% लोगों को हमने विंडो से वापस बुलवाया। और वो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन वो रुक गए कि गोयल साहब को मिलने के बाद ही सोचेंगे। ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अप्रिशिएशन था जी।